क्या हो कि इस दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं? क्या इंसानियत फिर से एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? एक तरफ है अमेरिका, टेक्नोलॉजी, डॉलर की बादशाहत और वैश्विक गठबंधनों के बलबूते पर बना सुपर पावर। वहीं दूसरी तरफ है रशिया, सैन्य कुशलता, परमाणु जखीरा और आक्रामक भू राजनीति के साथ खड़ा हुआ एक ऐसा देश जिसने इतिहास में हमेशा से अपने विरोधियों को चौंकाया है। नमस्कार दोस्तों, मिनी टाइम्स में आप सबका स्वागत है। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। इन दोनों देशों के बीच की खींचतान आज सिर्फ युद्ध की आशंका नहीं बल्कि आने वाले वक्त के ग्लोबल बैलेंस की तस्वीर को भी तय कर रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन दोनों देशों में असली ताकतवर कौन है? क्या सिर्फ हथियारों की गिनती, मिसाइलों की मारक क्षमता या सैनिकों की तादाद ही ताकत का पैमाना है, या फिर असली शक्ति वो होती है जो अर्थव्यवस्था, तकनीकी पावर और कूटनीतिक चतुराई में छिपी होती है? और सबसे अहम बात, इस पूरी वैश्विक खींचतान में भारत कहाँ खड़ा है? क्या हम परंपरागत मित्र रूस के साथ खड़े रहेंगे या फिर अमेरिका के साथ नए सामाजिक गठजोड़ बनाएंगे? इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सब पहलुओं का विश्लेषण करेंगे, तथ्यों, आंकड़ों और जमीनी हकीकत के साथ। अमेरिका और रूस का टकराव कोई नया नहीं है। शीत युद्ध के दौरान से लेकर आज तक ये दोनों देश वैचारिक, सैन्य और राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे हैं। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद अमेरिका को एक छत्र वैश्विक नेता मान लिया गया था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में रूस ने फिर से खुद को एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया है। अगर बात करें सैन्य क्षमता की, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक अमेरिका आज भी नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है, लेकिन रूस लगातार उसके नजदीक आता जा रहा है। अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे अधिक है, लगभग $850 मिलियन, जो कई देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी अधिक है। इस बजट का बड़ा हिस्सा अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस डिफेंस और आर्मी वेलफेयर पर खर्च किया जाता है। अमेरिका के पास सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट है, जो उसे दुनिया के किसी भी कोने में सैन्य दबदबा कायम करने की ताकत देता है। करीब 13,000 से अधिक विमानों के साथ अमेरिका की वायुसेना अव्वल मानी जाती है। साथ ही अमेरिका का वैश्विक नेटवर्क जैसे नाटो और दूसरे देशों में एयरबेस उसे एक इंटरनेशनल आर्मी पावर का सिंबल बनाते हैं। रूस की बात करें तो 2008 के बाद उसने अपनी सैन्य व्यवस्था में काफी बदलाव किए हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा टैंक्स हैं, लगभग 5,750। और युद्ध अनुभव की बात करें तो सीरिया जैसे युद्ध क्षेत्र में उसे असली जमीनी अनुभव भी मिला है। इसके अलावा रूस हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, जैसे कि एवेंगार्ड और जिरकन, जिन्हें रोक पाना आज के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल है। हालांकि रूस का रक्षा बजट अमेरिका से काफी कम है, लेकिन वो सीमित संसाधनों का भी बहुत कुशलता के साथ उपयोग करता है। यही कारण है कि वह हथियारों का उत्पाद बढ़ाकर दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहा है, जिससे उसकी आय और प्रभाव दोनों में इजाफा हो रहा है। अब अगर हम आर्थिक ताकत की बात करें तो यहाँ अमेरिका बहुत भारी पड़ता है। अमेरिका की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। वित्तीय सेवाओं, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अमेरिका की कंपनियों का वर्चस्व है। अमेरिकी डॉलर एक वैश्विक रिजर्व मुद्रा है, जो उसे वैश्विक आर्थिक नीति को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। उसी के बलबूते पर पूरी दुनिया पर अमेरिका का कंट्रोल है। अमेरिका का उपभोक्ता बाजार इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया के व्यापारिक तंत्र उससे जुड़ना चाहते हैं। दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली लोग अमेरिका में रहना, पढ़ना और काम करना चाहते हैं। यह उसे न केवल आर्थिक ताकत देता है बल्कि ब्रेन पावर की पूंजी भी प्रदान करता है। रूस की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग है। उसकी जीडीपी भले ही नाम मात्र में 11वें स्थान पर हो, लेकिन जो उसकी क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार वह 4थे स्थान पर आता है। रूस की अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, जैसे कि गैस, कोयला और कच्चा तेल। लेकिन यही उसकी कमजोरी भी है, क्योंकि वैश्विक बाजार में तेल, गैस के दाम गिरते ही
उसकी अर्थव्यवस्था को झटका लगता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। हालांकि रूस ने इसका मुकाबला आत्मनिर्भर नीतियों और चीन जैसे देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों के जरिए किया है। आज वे नए व्यापारिक मार्ग और भुगतान तंत्र विकसित कर रहा है जिससे पश्चिमी दबाव को कम किया जा सके। तकनीकी क्षमता की बात करें तो अमेरिका आज भी टेक्नोलॉजी का सेंटर है। सिलिकॉन वैली दुनिया के सबसे बड़े टेक एंटरप्रेन्योर के लिए एक सपना है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियां अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाती हैं। अमेरिका एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च और साइबर डिफेंस में सबसे आगे है। रूस भी टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं है, खासकर रक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी में। रूस के RD-180 जैसे रॉकेट इंजन को नासा भी इस्तेमाल करता रहा है। साइबर वॉरफेयर और मिसाइल टेक्नोलॉजी में रूस ने अपने प्रतिद्वंदियों को कई बार चौंकाया है। हालांकि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कल्चर में वे अमेरिका से काफ़ी पीछे है। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की बात करें तो अमेरिका के पास दुनिया भर में सबसे बड़े गठबंधनों का नेटवर्क है। नाटो, G7, फाइव आइज, क्वेड, ये सब उसके प्रभाव का हिस्सा हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इजराइल जैसे देश अमेरिका के रणनीतिक साझेदार हैं। अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकारों की पैरवी करता है जिससे वो कई देशों की सहानुभूति और समर्थन भी हासिल करता है। दूसरी ओर अगर हम रूस की बात करें तो रूस अपने कूटनीतिक नेटवर्क को नए क्षेत्रों तक फैला रहा है। चीन के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियां, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और सेंट्रल एशिया के देशों के साथ सामाजिक साझेदारी और अफ्रीका में रूस की बढ़ती उपस्थिति, ये सब उसे एक नया वैश्विक कनेक्शन प्रदान कर रही है। रूस उन देशों का समर्थन पाने में सफल हो रहा है जो पश्चिमी प्रभाव से अलग एक नई धारा की तलाश में है। अब आते हैं अपने देश भारत की तरफ। भारत के लिए अमेरिका और रूस दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कारण अलग अलग हैं। रूस भारत की पारंपरिक मित्रता पहले से ही निभाता रहा है। रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और रूस की साझेदारी दशकों पुरानी है। भारत के पास आज भी 70 से 80% सैन्य उपकरण रूसी मूल के हैं, चाहे वो T-90 टैंक हो, सुखोई लड़ाकू विमान हो या फिर S-400 मिसाइल सिस्टम। भारत की सुरक्षा का बड़ा आधार रूस से जुड़ा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पिछले 2 दशकों में काफी गहरे हुए हैं। दोनों देश चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की नीति पर एकमत हैं। अमेरिका से भारत ने कई आधुनिक रक्षा प्रणाली खरीदी हैं, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर, P-8I समुद्री निगरानी विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर। साथ ही क्वेड जैसे गठबंधन में भारत और अमेरिका मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामाजिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की रणनीति स्पष्ट है, ना तो कोई किसी एक पक्ष में झुकना और ना ही किसी को नाराज करना। भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चलता है, यानी हर देश से अपने हित के अनुसार रिश्ता रखना। आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी दिशा में एक कदम है ताकि हम अपने रक्षा उपकरणों के मामले में विदेशी निर्भरता कम कर सकें। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़ों में अमेरिका आज भी अग्रणी है। उसका बजट, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका वैश्विक गठजोड़ और आर्थिक ताकत उसे निर्विवाद रूप से सुपर पावर बनाते हैं। लेकिन रूस को भी कमतर आंकना एक भूल होगी। सीमित संसाधनों के बावजूद उसकी सैन्य क्षमता, जमीनी अनुभव और रणनीतिक सोच उसे एक अजेय ताकत बनाती है। असली ताकत सिर्फ संख्या नहीं, रणनीति में होती है और रणनीति वही समझता है जो संतुलन बनाए रखे। भारत जैसे देशों के लिए सबसे जरूरी यही है कि इन दोनों ताकतों के बीच अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और विवेकपूर्ण नीति से आगे बढ़ाए। और जैसे कि आजकल चल रहा है कि ट्रंप सरकार ने इंडिया पर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया है, तो इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ दरार आई है। और अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत की नजदीकियां इससे चीन के साथ बढ़ेंगी, जिससे रशिया भारत के और नजदीक आएगा। अब फैसला आपका है
आपके हिसाब से असली शक्ति किसके पास है और दोनों में सबसे ताकतवर कौन है? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की देश और दुनिया की खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।